नमस्कार दोस्तों आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करेंगे वो वैसे तो फिल्मों में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन बॉलीवुड में इसका काफ़ी नाम है। ये सलमान खान की सबसे बड़ी दोस्त में से एक मानी जाती है। फिल्मी कैरियर ज़्यादा नहीं चला तो 2014 में इसने शादी कर ली, लेकिन वो शादी भी ज़्यादा सफल नहीं रही और 2021 में इन्होंने दूसरी शादी करके सबको चौंका दिया। ये एक्ट्रेस है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1981 को हैदराबाद में। दिया मिर्जा की माँ एक बंगाली हिंदू थी और पिता जर्मनी, जिनका नाम था फ्रैंक हेनरिक। दिया मिर्जा जब 4 साल की थी तभी इसके माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद दिया की मदर ने अहमद मिर्जा नाम के मुस्लिम व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। अपने स्टेप फादर का सरनेम दिया मिर्जा ने अपना सरनेम बना लिया और दिया हेनरिक बन गई दिया मिर्जा। दिया ने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद से की थी। 12th क्लास की पढ़ाई के बाद बीए की पढ़ाई ओपन से की। दिया ने 2000 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। इसके बाद इसी साल मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया। दिया मिर्जा ने साल 2000 में 3 इंटरनेशनल खिताब अपने नाम किए, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने के बाद दिया मिर्जा ने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि दिया मिर्जा कॉलेज के टाइम से ही पार्ट टाइम मॉडलिंग करती आ रही थी, लेकिन एशिया पैसिफिक खिताब जीतने के बाद फुल टाइम मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। फिल्मों में पहला ब्रेक मिला साल 2001 में। फिल्म रहना है तेरे दिल में से, जिसमें दिया के हीरो थे आर माधवन और सैफ अली खान। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो सफल नहीं रही, लेकिन युवाओं में इस फिल्म का क्रेज काफ़ी ज़्यादा रहा था और फिल्म में दिया के रोल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। रहना है तेरे दिल में से पहले दिया मिर्जा ने एक तमिल फिल्म में एज ए डांसर काम किया था, लेकिन इस फिल्म में डांसर के रूप में दिया को नोटिस नहीं किया गया। 2001 में ही दिया की एक और फिल्म आई। ये फिल्म थी दीवानापन, जिसमें दिया के साथ में लीड रोल में था अर्जुन रामपाल। बदकिस्मती से ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद तुमको ना भूल पाएंगे आई और वो भी एक फेलियर साबित हुई। इस फिल्म में दिया का हीरो था सलमान खान। दिया मिर्जा लगातार फिल्में कर रही थी, लेकिन उसे सफलता का स्वाद चखने को नहीं मिल रहा था। तहजीब, प्राण जाए पर शान न जाए, स्टॉप, दम, नाम गुम जाएगा, परिणीता, 10, ये सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इन्हीं दिनों दिया मिर्जा का नाम जुड़ा पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर के साथ। शोएब अख्तर पहले से ही शादीशुदा था और दिया मिर्जा से शादी करना चाहता था, लेकिन दिया मिर्जा ने शादी करने को मना कर दिया। हालांकि दिया मिर्जा ने इस रिश्ते को कभी भी मीडिया में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन शोएब अख्तर ने दिया मिर्जा के साथ अपने अफेयर की बात मीडिया में कबूल की है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने सगाई कर ली थी। ये बातें पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से दिखाई जाने लगी थी। इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये तो दिया मिर्जा ही बेहतर बता सकती है। दिया मिर्जा ने अपने पूरे कैरियर में शायद ही कोई सोलो हिट मूवी दी हो। दिया की कुछ फिल्में हिट जरूर हुई थी, लेकिन वो फिल्में वो थी जिनमें दिया का या तो साइड रोल होता था या उसमें गेस्ट रोल में होती थी। दिया मिर्जा और सलमान खान की दोस्ती भी बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक अफवाह ये भी है कि किसी समय पर सलमान खान और दिया मिर्जा रिलेशनशिप में थे। इन दोनों ने साथ में कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो फिल्में फ्लॉप हो गई थी। सलमान और दिया एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि बॉलीवुड में बिना मतलब के ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी। दिया मिर्जा ने एक बार ये बयान दिया है कि वह सलमान खान के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद जब मीडिया ने इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए तो शुरुआत में काफ़ी समय तो दिया ने सलमान संग अपने रिश्ते की वजह लोगों को बताई ही नहीं थी। मीडिया में बस यही कहती थी कि वो सलमान खान के लिए कुछ भी कर सकती है। सलमान खान दिया मिर्जा को काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट देता रहता है। इस वजह से भी इनकी दोस्ती मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है। इन दोनों के रिश्ते के पीछे की असल वजह क्या है, ये काफ़ी समय तक एक रहस्य ही बना रहा था। लेकिन अब जो वजह दिया मिर्जा मीडिया को बताती है वो ये है कि सलमान खान की वजह से दिया मिर्जा की मां की जान बची थी, जिसके एहसान तले दिया मिर्जा आज तक दबी हुई है। दिया मिर्जा आजकल मीडिया को एक किस्सा बताती है कि कैसे उसकी मां की जान सलमान खान की वजह से बची थी। एक बार दिया मिर्जा की मां को अटैक आ गया था और दिया मिर्जा के घर में उस समय कोई भी नहीं था। दिया विदेश में कहीं पर शूट कर रही थी। दिया ने सलमान खान को कॉल किया और सलमान खान ने उसकी मां को अस्पताल पहुंचाया, तब जाकर उसकी मां की जान बची। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है।
सलमान और दिया मिर्जा की दोस्ती 2007-2008 से ही चर्चा का विषय बनी हुई है, जबकि दिया की मां की जो तबीयत खराब हुई थी, ये जो घटना है, ये घटना थी 2014-2015 की। यानी इससे साबित होता है कि दिया मिर्जा झूठ बोल रही है। सलमान खान और दिया की दोस्ती के पीछे की वजह कुछ और है जो मीडिया को डिस्क्लोज नहीं करती है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि दिया मिर्जा सच बोल रही है। फिर सवाल आता है कि क्या दिया मिर्जा के पास उसकी माँ की बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोगों के नंबर नहीं थे जो उसकी माँ के घर के बहुत ज़्यादा करीब थे। खुद दिया मिर्जा के अकॉर्डिंग उसकी माँ और सलमान खान के घर के बीच में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। यानी दिया की माँ को उसके पड़ोसी अस्पताल नहीं ले जा सकते थे, सिर्फ सलमान खान ही लेके जा सकता था। और सलमान खान भी इतना बड़ा ठुल्ला था कि दिया मिर्जा के फ़ोन करने के समय शूटिंग नहीं कर रहा था, बल्कि घर में वेला पड़ा हुआ था। जैसे ही दिया मिर्जा ने कॉल की, मुंह उठा के चल दिया और उसकी माँ को सीधा अस्पताल पहुंचा दिया। जो घटना 2014-15 में हुई, उसके लिए दिया मिर्जा 2007-8 से ही एहसान मानती आ रही है। क्या इत्तेफाक है। वैसे इन दोनों के रिश्ते की वजह जो भी हो, लेकिन दोनों का प्यार बहुत मजबूत है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं, खासकर दिया मिर्जा। दिया मिर्जा तो अपने बयानों में ऐसे शो करती है जैसे सलमान खान उसका अल्लाह हो। बात अगर कैरियर की जाए तो दिया मिर्जा ने लगातार दर्जनों फिल्में फ्लॉप दी है। कोई मेरे दिल में है, प्रतीक्षा, 10 कहानियाँ, क्रेजी 4, जय वीरू, हम तुम और घोस्ट, ये सारी फिल्में 2010 तक लगातार फ्लॉप रही थी। दिया मिर्जा ने पहली बार अपना अफेयर स्वीकार किया था साहिल संघा के साथ। साहिल एक फिल्म मेकर है और उसका अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। 2012 से दोनों का अफेयर शुरू हुआ और फाइनली 2014 में दोनों ने शादी कर ली। साहिल और दिया की शादी 5 साल लंबी चली और 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद दिया मिर्जा वैभव रेखी के साथ में रिलेशन में आ गई। वैभव रेखी एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है जो कई देशों में अपना बिजनेस चलाता है। इन दोनों का रिश्ता भी लगभग 2 साल पुराना है और 2021 में दोनों ने शादी कर ली। दिया मिर्जा का दूसरा पति भी तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। दिया की स्टेप डॉटर दिया से मात्र 15 साल छोटी है। दिया मिर्जा आजकल सुर्खियों में छाई हुई है और उसका कारण पहले तो उसकी शादी थी, लेकिन अब उसकी प्रेगनेंसी है। दरअसल दिया और वैभव की शादी हुई थी फरवरी 2021 में और दिया के पेट में जो बच्चा है वो 5 से 6 महीने का है। यानी दिया मिर्जा अपनी शादी के समय प्रेग्नेंट थी, जो बात उसने लोगों से और मीडिया से छिपा के रखी थी। दिया मिर्जा ने लगातार फ्लॉप फिल्में दी हैं, इसके बावजूद इसे लगातार फिल्में मिलती रही हैं। बॉलीवुड में ऐसी ना जाने कितनी टैलेंटेड हीरोइंस थी जो 1-2 फ्लॉप देने के बाद में गायब हो गई। उन्हें किसी ने आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं। लेकिन दिया मिर्जा को 20 साल से लगातार फिल्में मिल रही हैं, वो भी तब जब इसने आज तक एक भी सोलो हिट मूवी नहीं दी और ना ही कभी इसकी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है। इसके बावजूद भी इसे लगातार फिल्में मिलती रहती है। दिया मिर्जा 2018 में एक सुपरहिट फिल्म संजू में दिखाई दी थी, लेकिन उस फिल्म में इसका रोल सिर्फ सपोर्टिंग रोल था, इसलिए उस फिल्म को दिया मिर्जा की फिल्म नहीं कहा जा सकता। दिया को जितनी भी फिल्में मिलती है वो सिर्फ एक ही स्टार की वजह से मिलती है। उसी स्टार से इसकी दोस्ती हमेशा चर्चा में रहती है और वही इसे फिल्में दिला रहा है। यही वजह है कि 20 साल से बिना एक भी हिट फिल्म दिए ये इंडस्ट्री में आज तक टिकी हुई है। वैसे दिया के एक्स मैनेजर को अभी हाल ही में एनसीबी ने अरेस्ट किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि दिया भी ड्रग्स लेती है। हालांकि दिया मिर्जा ने इन आरोपों को झुठला दिया है, जिस तरह उसने सलमान खान और अपने अफेयर की बात को झुठला दिया था। ये थी कहानी दिया मिर्जा की, जो बिना हिट फिल्म के 20 साल से इंडस्ट्री में टिकी हुई है। दिया मिर्जा का कोई किस्सा मुझसे छूट गया हो तो आप उसे ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।